हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, मोशन इन प्लेन का पार्ट नंबर 3 आपके सामने लेके आ गए हैं। पार्ट 2 तक जो हमने कंप्लीट किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो भाई। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए भाई, एकदम जोरदार तरीके से। कोई से भी डाउट है, कोई से भी क्वेश्चन है, आप हमारे से डायरेक्ट आप पूछ सकते हो बेटा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। Okay, guys, so let's see the first question. Question is two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range r but different maximum heights आपको दे रखा है h1 and h2. Which of the following is correct आपको बताना है. This question is asked in JEE 2019. ऑप्शन आपको दे रखे हैं, just you can see guys. Okay, let's see the solution बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी है उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो हमें बताया है कि पार्टिकल को टू डिफरेंट वे में जो है आप प्रोजेक्ट करते हो, रेंज क्या रहती है, सेम रहती है. तो रेंज तभी सेम रहेगी बेटा जब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. थीटा वन, एक एंगल थीटा वन होगा, एक आपका थीटा टू, और जो थीटा टू होगा दैट वुड बी 90 माइनस थीटा वन. क्लियर है? तो थीटा वन और थीटा टू आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. तो ऑन दैट केस आपके पास रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई. ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, जो हमारे पास रेंज होती है बेटा वो कितना होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे जी. क्लियर है? और दूसरा हाइट का जो फार्मूला होता है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी. क्लियर है? दिस इज योर हाइट एंड दिस इज रेंज. ठीक है, एच वन लिखते हैं थीटा वन के करस्पॉन्डिंग, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे टू जी. क्लियर है? दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टू इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा वन और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू जी. सो हमारे पास यहाँ से एच टू जो निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है भाई आपका कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू जी. क्लियर है? तो हमारे पास एच वन है, एच टू है. ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देखिए बेटा, प्रोडक्ट में आ रहा है एच वन एच टू, तो यहाँ पे एच वन और एच टू का प्रोडक्ट ले लो भाई. क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच वन इंटू एच टू इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एच वन की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डिवाइडेड बाई आपका टू जी, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा वन डिवाइडेड बाई हो जाएगा टू जी. क्लियर है? हमारे पास हो जाएगा u की पावर 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वन, और नीचे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टू टू जब फोर जी स्क्वायर. ठीक है, तो आंसर जो आ रहा है रेंज की टर्म्स में आ रहा है, तो रेंज आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा. उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं भाई. ठीक है, ऐसा क्यों भी समझाते हैं भाई आपको. ठीक, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी बेटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास साइन टू थीटा. ठीक है, और रेंज में हमारे पास यहाँ पे टू थीटा आ रहा है, तो वो लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बना है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो उसी टर्म में आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा भाई. ठीक है, तभी तो आपके अंदर टू बनेगा, क्योंकि हम इसको होल स्क्वायर करने वाले हैं. देखिए कैसे, एच वन एच टू इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, यू की पावर 4 मल्टीप्लाई टू साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन का होल स्क्वायर. क्लियर है? और नीचे कितना हो जाएगा आपका 16 जी का स्क्वायर. ठीक है, रेंज का फार्मूला क्या है भाई आपके पास, यू स्क्वायर साइन टू थीटा वन लिख लीजिए यहाँ पे और डिवाइडेड बाई आपके पास जी. क्लियर है? तो ये आपके पास यहाँ पे होने वाला है. राइट, सो यहाँ पे थोड़ा सा अपन यहाँ पे इसको सब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए. एच वन एच टू इक्वल टू हमारे पास यू की पावर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास साइन टू थीटा वन की पावर होल पावर टू और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 जी का स्क्वायर. क्लियर है? ये चीज हो जाएगी भाई. सो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप चाहो तो अगर इसको स्क्वायर कर दो बेटा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू यू की पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा साइन का स्क्वायर इंटू टू थीटा वन और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर करने से आपके पास रेंज ये बन जाएगी. ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे लिखी हुई है भाई. तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें भाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हमारे पास कितना हो जाएगा 1/16 बाहर, और यहाँ पे यू की पावर 4 साइन टू थीटा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा. रेंज का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे. ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 एच वन एच टू. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन में. ठीक, हाँ, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट एच वन एच टू. तो ये भी आंसर हो सकता है बेटा. क्लियर है? तो आप ऐसे भी आप इसको
लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देख लेते बेटा इसका कौन सा आंसर। ओके गाइस, यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया हो। चलिए भाई मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन open ground hears the sound of jet aeroplane, right, coming from the north at angle आपको दे रखा है 60 डिग्री with the ground level, right, but he finds the aeroplane right vertically above his position. If v is the speed of the sound, speed of plane आपको बताने कितनी होगी, and this question is asking JEE 2019, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, just you can see that. Okay, let's see the solution बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज योर वर्टिकल पोजीशन, और यहीं पे जो है आपका ये मैन या पर्सन जो भी है आपका बैठा हुआ खड़ा हुआ, ठीक है, और जेट जो है यहाँ से आपका सपोज करो ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये एंगल ग्राउंड लेवल से कितना बना रहा है 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जेट है, समझना, यहाँ से अगर साउंड प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कुछ डिस्टेंस चलना पड़ेगा, सपोज कर लो वो डी डिस्टेंस यहाँ से साउंड का लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भाई देखिए, ठीक है, अगर यहाँ से वर्टिकल पोजीशन डालो तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई जेट की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज आप यहाँ पे कैपिटल डी सपोज कर लो, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम प्लेन की जो स्पीड है वीपी मान लेते हैं, और साउंड की क्या दे रखा है, वी दे रखा है, तो इसको वीएस से लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू वी, ठीक है। स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल डी। तो कैपिटल डी जो है आपके पास यहाँ पे प्लेन की अगर बात करें, ठीक है, तो प्लेन प्लेन के लिए हमने डिस्टेंस मानी है, तो कैपिटल डी इक्वल टू आपके पास स्पीड ऑफ प्लेन मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम, ठीक है, टाइम यहाँ पे दोनों का अपन सेम ले रहे हैं भाई, ठीक है। साउंड को यहाँ पे पहुंचने में कितना आपका वक्त लगेगा, और वही टाइम आपको यहाँ पे लेना है कि जेट को ग्राउंड में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल डी इक्वल टू हो जाएगा आपका वी एस इंटू टी। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो जाएंगे बेटा कैपिटल डी और स्मॉल डी की यहाँ पे वैल्यूज, राइट। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, मेरे पास स्मॉल डी जो है ना ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, अगर यहाँ पे अगर ट्रायंगल देखे, और एक कैपिटल डी जो है हमारे पास बेस बनेगा, एडजेसेंट बनेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस और अपने को क्या मालूम है हाइपोटेन्यूज, तो हम लगा सकते हैं cos 60 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बोले तो कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। हमें निकालना है स्पीड ऑफ प्लेन, तो यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वीपी इंटू टी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे वीएस इंटू टी, टी ने टी को बल्ले बल्ले कर दिया, तो वीपी डिवाइडेड बाय आपका वी हो जाएगा, क्योंकि साउंड की स्पीड आपको दे रखा है वी, राइट। cos 60 कितना होता है आपका 1/2, तो 1/2 इक्वल टू आपके पास वीपी डिवाइडेड बाय वी, सो प्लेन की जो स्पीड हो जाएगी दैट इज हाफ ऑफ दी आपके पास साउंड की स्पीड का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आपका आंसर आ जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर ओके भाई। तो चलिए मूव करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड आपको दे रखा है यूज सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ground at distance capital R from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 T2 is okay, and this question is asked JEE 2019, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रखो। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में जो है आपको यहाँ पे दो टाइम की वैल्यू दे रखी है, आपको हिट कहाँ करना है, रेंज आर पे, ठीक है। यहाँ पे रेंज आपको कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है। सो बेटा टाइम भले ही अलग अलग है, लेकिन रेंज यहाँ पे अगर सेम रखनी है तो उसके केस में हमें यहाँ पे फिर से वही केस लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लोगे, हाई टाइम फ्लाइट कुछ भी हो, लेकिन आपके पास रेंज क्या रहेगी, हिटिंग पॉइंट टारगेट पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो एक एंगल अगर हमारा थीटा 1 है तो दूसरा थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस आपका थीटा 1, ये जस्ट थीटा 1 इक्वल टू आप थीटा भी सपोज कर सकते हो, तो आपके पास 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। क्लियर है गाइस? तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इन पर्टिकुलर एंगल पे रेंज आपकी क्या रहती है, सेम रहती है भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रेंज का जो फार्मूला होता है दैट इज आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा जी, ठीक है, ये हो जाएगा। हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दैट इज आपका 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना आपका जी। क्लियर है? T1 की अगर बात करूं तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका जस्ट जी, और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना जी। क्लियर है? तो T2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका जी, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट करा दीजिए T1 T2, तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए 4u स्क्वायर और कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका जी स्क्वायर, ठीक है।
सो हमें रेंज यहाँ पे बनाना है, तो रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे 2 बाहर निकालिए, ठीक है, यू रहने दीजिए, यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 2 एक अंदर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे एक जी बाहर आ जाएगा और अंदर यहाँ पे एक जी आपका चला जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1 T2 इक्वल टू आपके पास 2/g और मल्टीप्लाई, बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना जी, यही हमारे पास क्या है रेंज है। सो T1 T2 इक्वल टू इज नथिंग बट दिस इज 2r डिवाइडेड बाई जी गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो अवर फोर्थ क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 5 j कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। A particle moves in xy plane with a constant acceleration of 10 I cap plus 4 j cap meter per second square आपको दे रखा है। At time t, its coordinates are 20 meter, y naught meter दे रखा है। The values of t and y naught are respectively, and this question is asked in JEE 2020। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या निकालना है आपको, यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसके पहले यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन जो है आपका एक्स में भी और वाई में है। स्टार्टिंग वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग रफ्तार जो है यू एक्स इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा 20, यू एक्स कितना है 0, ठीक है, प्लस 1/2 ए एक्स कितना है, अब ध्यान से देखिए 10 इंटू टी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 जा, तो ये गया, तो हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आपके पास 4 सेकेंड, तो टी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम की यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, तो इसमें से अपने को नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करना है। टी इक्वल टू हमारे पास 2 सेकंड जो अपन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो टाइम की वैल्यू तो बेटा आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो टाइम की वैल्यू दो ऑप्शन में आपको 2 सेकंड नजर आ रही है, सेकंड और आपका फोर्थ, तो ऑप्शन दो ही हो सकते हैं आपके पास, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए भाई। सो अभी अगेन अपन न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे बट अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y नॉट लिखेंगे, y नॉट इक्वल टू यू आई टी प्लस आपके पास हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाई नॉट अपने को निकालना है, यू आई की वैल्यू कितनी दे रखी स्टार्टिंग में 5 ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 के वाई आपको यहाँ पे 4 दे रखा है, टाइम 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है, तो यह कट जाएगा 2 2 जा, यहाँ पे 10 प्लस 4 2 जा 8 बोले तो आपके पास 18 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास 18 मीटर, टाइम 2 सेकेंड, और y नॉट इक्वल टू आपके पास 18 मीटर। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी क्वेश्चन के आंसर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज y इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स एंड x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection, right? The angle of projection theta and the maximum height attained h are respectively given by, okay, and this question is asked in JEE 2021। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखा है y इक्वल टू अल्फा x माइनस आपके पास बीटा x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है दैट इज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा अल्फा, क्लियर। तो हमारे पास थीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स अल्फा, ठीक है। तो थीटा हमारा आ गया। सो हमारे पास देख लीजिए बेटे यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, जहाँ पे tan इनवर्स अल्फा लिखा है, तो इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपके कौन से सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्या निकालना है आपको एच मैक्सिमम, तो एच की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, एच इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आपका 2g, ठीक है। सो हमें कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अपन यूज करेंगे, उसके बाद जो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या मिला है tan थीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है, इसको आप अल्फा बाई 1 लिख सकते हो बेटा। थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी,
तो हमारे पास ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपका बेस, ये आपका 90 एंगल, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अपन निकालो तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास आपके पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दैट इज अल्फा एक्स माइनस आपके पास बीटा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो बीटा को कंपेयर करना पड़ेगा। बीटा को कंपेयर करें तो हमारे पास बीटा की जगह क्या आता है, जी डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बीटा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डिवाइडेड बाई 2 बीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जस्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 2 बीटा, ठीक है। तो हमारे पास यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हाइट में जाके आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2g, ठीक है। सो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू आपको पूरी पूरी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई 2 बीटा। ये हमने यू स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा है और नीचे आपके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है। और मल्टीप्लाई नीचे क्या लिखा है आपका 2g, क्लियर। तो ये तो गया भाई, ये गया, ये गया, ये गया। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 4 बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड हो जाएगी, क्लियर है भाई। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा एंड h इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओके। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस with its coordinate with time t given by xt is equal to 10 plus 80 minus 3t square, right? Another particle is moving along the y-axis with its coordinate as a function of time given by yt is equal to 5 minus 8t to the power 3. At t is equal to 1 second. The speed of the second particle is measured in the frame of the first particle is given as square root v. Then आपको v बताना है in meter per second में, okay? And this question is asking J 2020 भाई, राइट, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक्स टी के करस्पॉन्डिंग अपन वी एक्स निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, वी एक्स वन भी आप इसको बोल सकते हैं, जस्ट वी एक्स, राइट। कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 माइनस कितना हो जाएगा 6 इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकंड दे रखा है। तो आपके पास वी एक्स जो आएगा इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम क्या यूज कर रहे हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 6 दैट इज 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, राइट। सेम आपको यहाँ पे करना है, आप निकालोगे वी वाई वैक्टर। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंस है 0, तो 0 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 24 टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ से फिर से अगेन 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई। तो हमारे पास वी वाई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 24 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये आपके पास ये सेकेंड पार्टिकल है और ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है। सो ही इज आस्किंग द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रेफरेंस क्या लेना है आपको, फर्स्ट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, v2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, v2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर। तो हमारे पास v2 बोले तो आपके पास माइनस को 24 जे कैप और आपके पास v1 कितना है 2 आई कैप, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आई कैप माइनस का 24 जे कैप, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए भाई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा आपके पास 4 और प्लस आपके पास यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 576, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपका जस्ट 580, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास ऑलरेडी जो है स्पीड आपको दे रखा है v, तो इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास v की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना, जस्ट आंसर जो पुट करते हैं वहां पे दैट वैल्यू आपके पास कितनी निकल के जाती है 580 गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और आंसर जो होगा मीटर पर सेकंड में है, ठीक है।
तो ये आपको समझ के चलना है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एनईटी टाइप का जो है क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, तो इसका क्वेश्चन 580 मीटर जो है आप आपको भर देना, ठीक है भाई। ओके, चलिए मूव करते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, राइट। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग जे 2021, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके भाई, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको लेनी पड़ेगी, तो बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आएगा, आई का आई के साथ 1 हो जाएगा और जे के साथ आपका 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जे का आई के साथ 0 होगा, आई का जे के साथ 0 होगा, के का आई जे के साथ दोनों के साथ यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो आएगा ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। और मैग्नीट्यूड आप अगर बी निकालेंगे भाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो है फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर बी कितना दे रखा है आपके पास, आई कैप प्लस का आपका जे कैप, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लगेगा तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट आंसर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन गाइस। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आपको किस चैप्टर में डिफिकल्टी फील हो रही है, ठीक है, किस चैप्टर के आपको पीवाईक्यू चाहिए, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।